सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामान्नास्ति परायण परतरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामेणां चिन्तया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसई राम सब चाप धर। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूपर, मोहतम कुंज जासु वचन रवि करण कर। भगवत कृपा से ये शुभ घड़ी हमको नित्य प्राप्त हो रही है, ये भगवत कृपा का ही फल है। क्योंकि कभी भी किसी से कोई पूछता था भाई साहब आ नहीं रहे हो, कब मरने की फुर्सत नहीं है, आज क्या स्थिति है। वही जो ये कहते थे कि भैया हमको मरने की फुर्सत नहीं है, आज वो फुर्सत में घर में बैठे हैं। तो फुर्सत में जब घर में बैठे हैं तो एक शायर बोल रहा है, जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्योंकि दाम तो बंद हो गए। हाँ, कई जो व्यापारी लोग है ना, जिनको दाम से फुर्सत नहीं थी,
उनसे एक कवि ने कहा, अरे नाम और काम को समाप्त करो, अब फुर्सत के क्षणों में राम से प्रेम कर लो। तो राम का जन्म महोत्सव के मर्म हम आपको बता रहे थे। अयोध्या में ये पता लग ही गया, लाला हो गए हैं, सब जगह दीपावली बन गई। अब आशीर्वाद आ रहे हैं, सबके मन में संतोष है, चाहे वो रंग हो, चाहे राजा हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो। अयोध्या की हर गली से एक ही वाक्य आ रहा है आज सुनने को, एक, केवल एक वाक्य, सबके मन संतोषे, सब मन संतोषे सबनिके, सबके मन में संतोष, जयते देते आशीष, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। दुनिया जिनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं कि हमको भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, आज अयोध्या के नर नारी, रंक और राव, आवाज वृद्ध, सब लोग उस बालक को आशीर्वाद दे रहे, जिसका आशीर्वाद देवताओं को भी भाग्य में नहीं है। क्या बोल रहे हैं? मन संतोष है, मन संतोष है सबनिके, जयते देत आशीष, सकल कहे चिरजीव हूँ, सकल कहे, सब कह रहे हैं सकल तनय चिरजीव हूँ, चारों बेटे, एक कोई नहीं, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के इष्ट, तुलसीदास के इष्ट है, वो चारों बच्चे चिरंजीव रहे, चिरंजीव रहे। देखो विचित्र, ये भगवान की कृपा है कि अयोध्या वासी आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों? उनको यही पता है कि दशरथ जी के लड़के हैं। केवल मात्र अगर किसी को पता है कि ऐश्वर्य इनकी लीला का पता है तो केवल कौशल्या को, कैकेयी को भी नहीं है, सुमित्रा का भी नहीं है, कि अखंड ब्रह्मांड नायक है, ये परात्पर ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म है, ये पता मां अम्बा कौशल्या को है। पर अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न है और सब चले आ रहे हैं। एक ने कहा, देख देख, आज तो लाला परिणाम में झूल रहे हैं। किसमें? पलना पे झूले कौशल्या ललना, कौशल्या ललना पलना, पलना पे झूले, पलना पे झूलत कौशल्या ललना, पलना पे झूले, बाजे ढोल, बाजे ढोल मृदंग, दशरथ अंगना पलना,
टाइम पे पोड़ना कछुक दिवस तोड़ दी, क्योंकि कौशल्या मन में अभिलाषा कर रही है कि पल्ले में पोड़े रहोगे क्या, थोड़े बार घुटुन भी तो चलो। कछुक दिवस बीते एई भांति, दिन रात कैसे जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, क्योंकि सुख के दिन तो जल्दी बीतते हैं और दुख की घड़ी भी 24 घंटे के बराबर लगती है। अयोध्या में सुषमाकंद कौशल्या हृदय आनंद वर्धन प्रभु प्रकट है। दशरथ प्रासाद में अपनी बाल लीला से सबको सुख दे रहे हैं, सबको सुख दे रहे हैं। ये पता ही नहीं लग रहा है कि कितना समय बीत गया। तो क्या हुआ, ऐसे प्रभु सीताराम जी, ऐसे ठाकुर जी पलना में पोड़े हुए। एक दिन माँ अम्मा ने कहा, अरे लाला तू बड़ा नटखट है, मैं भोजन बनाने जाती हूँ, भोजन बना के रखती हूँ, इधर ठाकुर जी को दीपक करती हूँ, तू झूठा कर देता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है। मेरे ठाकुर जी तेरा झूठा थोड़ी खाएंगे। कई बार ऐसा हो गया, बेचारी फिर बनाए, फिर भगे, फिर खा जाए। एक दिन भगवान ने विचार किया, इसको बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बढ़िया। तो एक बार क्या हुआ, एक बार पर ऐसी घटना एक ही बार हुई जीवन में, इसलिए गोस्वामी जी ने एक बार शब्द लिखा। एक बार जननी अनभाए, एक बार मिलाती तो रोज ही थी, एक बार स्वयं मां अम्बा कौशल्या लाडले लाल को स्नान करा के काजल टीका लगाया, जुगलिया पहनाया और पहनाने के बाद पन्ना पे सुला दिया। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चे को जब स्नान कराओगे तो छोटे को बड़ा रोता है, आंखों में आंसू आ जाते, पर माँ कितनी जिस माँ का हृदय कोमल होता है, वो माँ भी कान पकड़ के उसको रगड़ा करके जबरदस्ती से रुलाती उसको स्नान कराए के सुंदर आच्छादित अलंकृत सुंदर वस्त्र आभूषण पहना के ठिठुना लगाती है, काजल का टीका, क्योंकि कहीं नजर न लग जाए। कभी गोदी में
पालन में कभी गोदी में कभी पलना पे माता लाड लड़ाती है। कभी गोदी में कभी पलना पे कौशल्या लाड के कई भी और सुमित्रा भी लाड लड़ाती है। लाला सोते हैं संध्या को तो नजर उतारी। कभी घुटने के बल चलते हैं कभी घुटने के बल कभी बल कभी घुटने के बल चलते हैं। माता बलिहारी जाती है पुचकार दुलार श्रृंगार करे काजल की कोर लगाती है। भ्रुकुटी विलास से जिनके एक भ्रुकुटी का विलास नजर फेर दे तो सृष्टि लय हो जाए। देखो ना भी वर्तमान में पूरा विश्व बंद पड़ा है। यह उनकी भ्रुकुटी का एक क्षणिक विलास है, ये प्रमाण है। गोस्वामी जी बोल रहे हैं, अरे वाह, जिनकी भ्रुकुटी विलास से सृष्टि लय हो जाए ताखिन में कौशला काजल देत लगाई। उन नेत्रों में मां कौशल्या काजल लगा दी है जिनके नेत्र की इनके भ्रुकुटी विलास से सृष्टि लय हो जाए। बताओ कौशल्या कितनी सौभाग्यशाली है, वो माताएं कितनी सौभाग्यशाली है। अरे किसी पापा ने भी आंखों में काजल लगाया क्या? मेरे लगाया? मेरे भी नहीं लगाया, मेरे पापा ने भी नहीं लगाया, या तो नानी ने लगाया या मम्मी ने लगाया, या मम्मी ने भी नहीं लगाया, नहीं लगाया। क्यों? हाँ लगाया ना, तेरे थोड़ी लगाया, तेरे काजल लगाया बच्चियों के क्या बढ़िया। इसलिए माँ का जीवन में बहुत महत्व है। किसका? माँ का। माँ का जीवन में बहुत महत्व है। अब आप कभी भी एक एक्सपेरिमेंट करना। पापा भी बैठे हो, मम्मी भी बैठी है। पापा अगर किसी कारण से बच्चे के धीरे से लपड़ मार दी ना, तो पापा के पास बच्चा ना आके माँ के पास रोएगा। और माँ अगर बच्चे के अगर लपड़ मार दे तो फिर भी वो बच्चा माँ के पास आता है। ये माँ का वात्सल्य है। क्यों? कि पिताजी का परिचय माँ ही कराती है कि बेटा, हे बेटी, हाँ तेरे पापा। माँ का परिचय कौन कराता कि तेरी माँ? नहीं कराता, वो तो खुद ही जान जाती है। क्यों? दूध पिलाती है। इसलिए माँ का जीवन में कभी घुटने के बल कभी पुचकारना तो माई जानती है। पुचकार दुलार सिंगार करे
जाती है। माता का सच्चा प्रेम सुनो, वो पुत्र को कैसे लाड लड़ाती है। माता 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 क्या माता का सच्चा स्नेह सुनो, वो पुत्र को कैसे लाड लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रख करके वो अपना दूध पिलाती है। सर्दी गर्मी वर्षा से प्रिय पुत्र को वही बचाती है। खुद तो गीले में सोती है, सूखे में हमें सुलाती है। ऐसी माता को जो त्यागे गामी है। पुत्र नहीं ऐसी माँ को जो त्यागे। ऐसी माता को जो त्यागे, ऐसी माता ऐसी माता को जो त्यागे। सुलाती है। ऐसी माता को जो त्यागे, ऐसी ऐसी माता को जो त्यागे, वो पुत्र नरक का गामी है। वो पुत्र नहीं कुपुत्र जग में कहलाता दूध हरामी है। माता माँ, इसलिए गंगा के आगे क्या लगता है? माँ। लंदन में टेम्स नदी के आगे माँ लगता है। जब भारत की नदियों को जब देखते हैं, कलिंदजा माँ, गंगा माँ, गोदावरी माँ, नर्मदा माँ, इनकी स्तुति सुबह सुबह होती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, आज तो माँ अम्बा कौशल्या के उस पुनीत मणिमय प्रांगण में ठाकुर जी झूला लग रहा है, उसमें सो रहे हैं और झूला झूला रही है। पलना 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 पे ओढ़े कौशल्या ललना पलना।
मर्म बता रहा हूं। लाला को श्रृंगार कराई, एक बार स्नान कराई, श्रृंगार करा के पन्ना पे पोड़ा दिया। रो रहा था, रोते रोते उसको नींद आ गई। बच्चे को थोड़ी पता है कि मैं इतना सुंदर हूं, इसलिए उसी को पता लग जाए तो खुद ही श्रृंगार करे। माने श्रृंगार करा, एक बार जननी अनवाए, अनवाए यानी स्नान कराए, करे श्रृंगार, पलना ओढ़ाई, पलना पे पोड़ा दिया। भगवान को कहाँ पोड़ा है? पलना पे। और पलना पे पोड़ा के फिर क्या किया माने आप, इसलिए मैं बताता हूँ आपको आज। निज कुल इष्ट देव भगवाना, अपने इष्ट देव। अच्छा, कौशल्या के इष्ट कौन है? रंगनाथ। कौन है? रंगनाथ स्वामी। और रंगनाथ का दूसरा नाम भगवान राम। रंगनाथ का दूसरा ही नाम भगवान राम है। एक बार तो भगवान भगवती कौशल्या के इष्ट देव कौन है? श्री रंगनाथ, रमा वैकुंठ, उन्हीं के अवतार है प्रभु राम। तो राम और रंगनाथ एक ही है ना, पर ये कौशल्या को मालूम नहीं था। इसलिए निज कुल इष्ट देव भगवाना, अपने निज कुल के इष्ट भगवान पूजा हेतु कीनी स्नाना। पहले तो माने लाडले को मिलाया, फिर पूजा करने के लिए खुद स्नान करी, फिर रसोई में गई। देखो क्रम देखो, पहले लाला को स्नान कराया, फिर अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए खुद स्नान कर रही है रनिवास में। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीनी स्नाना, पूजा के कारण स्नान किया और कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा। और पूजा सुंदर सुंदर व्यंजन बनाई थी, भगवान को अर्पित किया। कर पूजा कर पूजा नैवेद्य चढ़ाया। तुलसी जोड़ दी, हाथ जोड़ दिया। आप गई जे पाक बनावा, वहाँ भगवान के छोटा सा मंदिर था, वहाँ रख करके रसोई पाक घर में चली गई, यानी रसोई में गई। वापिस भाई अब तो खा लिए होंगे भगवान, प्रसाद को पा लिए होंगे भगवान। वापिस आई, पर्दा खोला तो वहाँ वो राम खाते नजर आए। उन्होंने कहा देखो आज फिर आ गया, भगवान को कुछ खाने नहीं देता, अभी तो सुला के आई हूँ और यहाँ खा रहा है। सुलाया कि भाई तू सो जा, भगवान को भूख लग जाए, जाने किधर से आ गया और यहाँ पर खाते हुए नजर आ रहे हैं। देखो ये है मरम। गौरी मातु, बहुरी मातु, वह छठ से चल के आई, कहां से? रसोई से। और धीरे से पर्दा खोला तो वहां क्या देखा? भोजन करते देख, भोजन करते देखा लाला को। फिर भागी, जल्दी से चली। अरे वो पन्ना से कैसे तू उतर गया? गिर तो नहीं गया? कैसे आ गया? तो क्या देखा? भोजन करत देख सुध जाई, बेटे को देखने के लिए आई। गे जननी शिशु, पन्ना के सामने पे मैं गई। गे जननी, गई जननी यानी माता।
पलना के पास। गे जननी शिशु पै भय भीता, डर लगने लगी, डर गई। वहां तो खाता नजर आ रहा है या सोता नजर आ रहा है, ये दो बालक कैसे हो गए? गई जननी शिशु पै भय भीता, देखा बालता पुनि सूता। उस बालक को सोता देखा और उधर अपने पूजा गृह में खाता नजर आया, यहाँ वहाँ इधर उधर। दो बालक देखा, कौशल्या ने कहा ये क्या हुआ? यहाँ हुआ दो बालक देखा, मोर की आन विषेखा। अरे मेरी बुद्धि में भ्रमता हो गई कि कोई जादू हो गया, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। मति भ्रम, मेरी मति में भ्रम हो गया, संदेह हो गया क्या वो कोई बात है। फिर गई, वो खाता नजर आ रहा, फिर आई, वहाँ सोता नजर आ रहा। माता जी ने देखा ये क्या हुआ? देख राम जननी कुलानी। तब भगवान श्री राम ने देखा मेरी माँ व्याकुल हो गई, तो अपनी माया का पर्दाफाश कर दिया। देखी माँ तू जननी कुलानी जननी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। सोते सोते वो बालक मधुर मधुर मुस्कुरा गया। जो मुस्कुरा देख रहा माता निज अद्भुत रूप अखंड। माता जी को पुनः विशाल जो प्रसूति गृह में दिखाया था ना बुद्धचारी, वही रूप आज पुनः दिखा दिया। दिखाता ही माता विस्मय हो गई, तो कहने लगी क्या क्या दिखाया? रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नजर दिखा दिया। बताओ लोग, हमारे राम इतने विराट स्वरूप है कि साइंटिस्ट तो एक ही ब्रह्मांड की खोज में जीवन बिता दिया। यहाँ तो एक रूम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया। ये उनकी ऐश्वर्य लीला कर रहे हैं। माता जी बेचारी घबरा गई। अगणित रवि शशि, क्या क्या दिखाया? अगणित रवि, अगणित सूर्य उदित हो रहे हैं, शशि चंद्रमा उदित हो रहे हैं, और शिव चतुरानन, कई शिव जी दिख गए, कई ब्रह्मा दिख गए। बहुगिरी सरित सिंधु मई कानन बहुगिरी, कई पहाड़ दिख गए, कई नदियां दिख गई, कई पर्वत दिख गए, कई अरण्य दिख गए। ऐसा विस्मित रूप, विचित्र रूप, अनंत रूप दिखा दिया बाल लीला में। यही एक मर्म है। तब माता जी हाथ जोड़ी, अब तो तेरे को विश्वास हो गया ना कि मैं खाता भी नजर आता हूँ, सोता भी नजर आता हूँ। अभी प्राय तेरी दृष्टि में माँ वेद है, मैं वही तेरा बालक भी हूँ और विश्व का पिता भी हूँ। इस वेद को मिटाने की ये लीला कर रहे हैं प्रभु। बार बार कौशल्या। तब माता जी ने हाथ जोड़ा, आज तो दिखा दिया, अब मत दिखाना, अब तो आप कीजिए शिशु लीला। आप तो बच्चे मेरे बेटे बने रहो, आपका ऐश्वर्य मुझे मत दिखाओ। बार बार कौशल्या विनय कर ही कर जोरी, हाथ जोड़ के विनय कर रही है। अब जब कबहू व्यापे प्रभु मोही माया तोई, तुम्हारी माया मुझे कभी मोहित नहीं करे। ये बाल लीला का ये मर्म है। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, एक को हम
बहुत श्याम है। यहाँ तो दो ही दिखे, कौशल्या में तो कितने दिखे? दो ही दिखे ना। बोलो मैं हजारों दिखा दो रामचरितमानस में एक जगह। एक जगह ऐसा प्रसंग है मानस में, परस्पर हजारों राम दिख रहे हैं। कब? जब खरदूषण को मारने के लिए प्रभु खड़े हैं, सुपन का नाक कटा के गई ना, तो खरदूषण आए मारने के लिए, आए ना बराबर। तो लक्ष्मण से कह दिया जानकी जी को, तो तू ले जा गुफा में छुपा। तो कहा प्रभु अकेले ही लड़ोगे क्या? अकेले ही लड़ लेंगे। खरदूषण महाराज अक्षौणी सेना लेके आया। राम जी एक हजारों सैनिक लड़ने वाले, और दोनों खरदूषण। ठाकुर जी ने कहा यार इनसे अकेले से कैसे लड़े? ठाकुर जी ने एक माया करी कि परस्पर जो लड़ने आए थे, परस्पर राम ही राम दिखने लगे उनको, जो आमने सामने होके सारे खुद ही खुद लड़ा के मार गए। इसलिए हमारे ठाकुर जी एक ओम बहु श्यामा। इसलिए प्रभु की लीला यहाँ दो दिख रहे हैं, वहाँ हजारों दिख रहे हैं। भगवान की कृपा सिद्धि है भाई, इसलिए इनकी बात लीला निरंतर आप सुना करें, गाया करें, तो क्या होगा? बाल चरित हरि बहुविध कीना, बाल चरित हरि भगवान ने बहुविध कीना, सब प्रकार से किया। अति आनंद दासन कह दीना, उनके दासों को आनंद देने के लिए प्रभु बाल लीला कर रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान ने 5 लीला करी। कितनी? 5। पहली बाल लीला, फिर विवाह लीला, फिर वन लीला, फिर रण लीला, फिर राजलीला। आज बाल लीला का आपको आनंद दे रहे हैं। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह कछुक काल, कुछ दिन बीते भांति, कछुक काल बीते सब भाई बड़े हो गए। अब यहाँ से बड़े हो रहे हैं प्रभु। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े गए परिजन सुखदाई। इतने दिन तो स्वजनों को ही सुख दे रहे थे, अपने अंदर ही अंदर। भाई जनानी डोरी में कौन जा सकता, इसलिए थोड़े बड़े हो गए और अब वो पूजन को सुख देने के लिए बाहर निकल गए। पूजन को सुख देने के लिए बाहर निकले कि कौशल्या के कई माँ सुमित्रा दास दासियों, पिताजी हाँ आपने तो मेरा बाल लीला का आनंद ले लिया, मेरे दोस्त भी तो है अयोध्या में, अब पंख लग गए राम जी के। हाँ फिर तो वो धीरे से 8 बजे के 8 मिचोड़ी करके निकल जाते थे। अवध की खोरी खोरी, अवध की खोरी खोरी, अयोध्या की गली गली
खेलत चक भंवरा डोरी। आज तो तुमने देखा ही नहीं होगा। हाँ देखा ना, खेला हमने, तो तुमने देखा हमने खेला। की घोरी घोरी खेलत चक भंवरा डोरी। ऐसे मंजुल मनोहर बिहरे तुलसी हीरे में। ऐसे मंजुल मूर्ति भगवान श्री राम खेलते हुए तुलसीदास के हृदय में रमण करे। अब संस्कार, आपको हमने पहले कितने संस्कार की चर्चा करी। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, 4 नामकर्म, 5 अब छठा संस्कार की चर्चा कर रहे हैं। चूंडाकरण, मुंडन। ठाकुर जी भी मुंडन कराते हैं, मंत्री। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई तो चूड़ाकरण। चूड़ाकरण 3 गुरु जाई। चूड़ा नामकरण संस्कार के लिए भी गुरु जी आए और चूड़ाकरण संस्कार के लिए भी गुरु जी आए। उनका मुंडन संस्कार हुआ। अब छठा संस्कार, चूड़ाकरण। तब रघुनाथ चूड़ाकरण हुआ। बाल लीला करते करते अब क्या हुआ कि भये कुमार अब थोड़े बड़े और हो गए, क्योंकि 5 साल की उम्र तक चूड़ाकरण होता है। अब उससे बड़े हुए थोड़े ठाकुर जी, तो क्या हुआ, चूड़ा भये कुमार, कुमार हो गए। कुमार कुत्सित मार, ब्रह्मचर्य तेज के लिए, रक्षा के लिए कुमार बन गए। और क्या किया, भये कुमार, भये कुमार। जब सब भ्राता, चारों भाई, भये कुमार। जब सब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता। पवित्र संस्कार हुआ। बताओ, रामचरितमानस ग्रंथ संस्कारों का ग्रंथ है कि नहीं? आपको छठा संस्कार बता रहा हूं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही तुलसी को, पहले एक सरिता नाम का ग्रंथ, वो एक पत्रिका आती थी, उसमें एक भाई साहब लेख लिखते थे, हिंदू धर्म के पथ भ्रष्ट तुलसीदास। हम पढ़ते थे, जब पढ़ते थे हम, क्यों, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि केवल मात्र वो छिद्रान्वेषण करने वाले थे। संस्कार न तो उनमें था, न उनके माता पिता में था। संस्कार का ग्रंथ है ये। अगर संस्कार कान होते तो कह सकते थे, देखो जो समय भये कुमार, जब भई सब भ्राता दीन जने गुरु पितु माता। और जो ही जने हुई तब गुरु गृह पढ़न। विद्या संस्कार दाखला हो रहा है, गुरु गृह पढ़न के रघुराई, अल्प काल ते विद्या
राजा के लड़के थे, गुरु जी आते पढ़ाने, पर नहीं, गुरु के लिए गए हो, पढ़े न रघुराई, तो अल्पकाल में स्नातक हो गए, स्नातकोत्तर हो गए, शास्त्री नहीं, आचार्य की नहीं पीएचडी हो गए, वेद वेदांत की शिक्षा उन्होंने अपने प्रातस्मरणीय गुरुदेव वशिष्ठ से की। राजकुमार होने के नाते शस्त्र की शिक्षा शस्त्रविद विश्वामित्र जी से ली। ऐसे विद्या निधि को विद्या दीनी, जो विद्या के खजाने हैं परमात्मा और ब्रह्म, आज वो भी विद्या ले रहे हैं। मतलब गुरु का गौरव बढ़ाने के लिए स्वयं विद्यार्थी बन गए, स्वयं विद्यार्थी बन गए। इसलिए संस्कारों का ग्रंथ रामचरितमानस आप लोग प्रभात चैनल के द्वारा संस्कार प्रसारित हो रहा है। अस्तु ये जन्म महोत्सव का और संस्कार प्रसंग का आप आनंद नृत्य लिया करें। ठीक इसी टाइम फिर मिलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय